अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे तर्जुमातुल कुरान की पेयरिंग्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने आप टोटल चैप्टर्स हैं, कितनी आपकी आयात हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके अंदर इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, आपने सारी की सारी अपनी सूरतें करनी होती हैं और इसके अंदर किसी भी सूरत से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इससे पहले जब 10th क्लास पेपर्स हुए थे तो मैंने उनको सेपरेटली एक वीडियो में बताया था कि किस तरह आप लोगों ने तर्जुमातुल कुरान की प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, आप लोगों को क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए, क्योंकि सूरतें ज़्यादा होती हैं। आपकी भी 7 सूरतें हैं। ठीक है, और हर एक सूरत में डिफरेंट डिफरेंट आयात हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है और थोड़े टाइम में हम इसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पेपर वाले दिन सिर्फ आप रिवीजन करो आपकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके तर्जुमातुल कुरान के टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो आपको पता है कि इसके टोटल मार्क्स होते हैं 50। ठीक है, आप 50 में सेम इस तरह के आधा पोर्शन जो होता है वो आपके एमसीक्यूज का होता है और आधा पोर्शन जो होता है वो आपका इंशाए का होता है, मीन क्वेश्चन आंसर्स का होता है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है आपका। अब सबसे पहले जो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, मीन्स के सवाल नंबर 1 की, ये होता है हिस्सा मारूजी, मीन्स के आपके यहाँ पर आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल आपको आने 10 एमसीक्यूज। ठीक है, 10 एमसीक्यूज आने, इसमें कोई चॉइस नहीं होनी, आपने हर एक एमसीक्यूज करना है और हर एक एमसीक्यूज कैरी करा होगा 10 मार्क्स। ठीक है, आपने इसकी बबल फिलिंग के अंदर इसको फिल करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि आपको इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, इसके अंदर आपको सूरतों के जो आपको स्टार्ट के अंदर तारुफ दिया होता है वो आएगा। ठीक है, उसके मज़ामीन में से आपको पूछा सकता है, उसमें खुलासे में पूछा सकता है, अहम नकात में से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आयात हैं आपको जो आपने अपनी सूरतों की करनी है उसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 मार्क्स की इसके अंदर एमसीक्यूज हो गए जो कि आपने इसको करने, इसके अंदर कोई भी आपको चॉइस नहीं होगी। ओके बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो होगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। जिस तरह आपके एमसीक्यूज पूछाने ना हर एक सूरत में से, मीन्स कि उनके मज़ामीन में से, खुलासे में से, नकात में से, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे पूछने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हर एक सूरत में से आपको आएगा, आपने हर एक सूरत में से उसको तैयार करके जाना है। ठीक है, हो सकता है किसी एक सूरत में से आपको 2 आ जाए, किसी में से आपको 3 आ जाए। तो जिस तरह आपने एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं सेम इसी तरह आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर में से हो सकता है आपको 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आपने हर तरह से इसको तैयार करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों ने आयात के जो होते हैं वो रटे मारे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हर एक जो लफ्ज़ है उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका तर्जुमा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने आपको डिफरेंट जो अल्फाज दिए होते हैं उन्होंने आपको दिए होंगे और आपने इसके तर्जुमे करने होंगे। मीन्स के सपोज कोई भी उन्होंने अल्फाज, जैसे आप समझ लो उन्होंने दिया हुआ है कुल हु अल्लाहु अहद। ठीक है, अहद का मतलब क्या होता है, सिंगल यकता। ठीक है, तो इस तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट आयात में से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड उठा के दे देंगे, अल्फाज मायने लिखने होंगे, आपने उसके अरबी में तर्जमा दिया होगा और आपने उसके उर्दू में मायने लिखे होंगे। ये भी सेम आपको 8 आएंगे और टोटल आपने करने होंगे 5 और आपको चॉइस कितनी होगी, 3 की चॉइस होगी। मैं बच्चों को यही स्ट्रेस करती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि बच्चों आप लोगों ने लाजमन ये 8 के 8 ही कराने हैं। ठीक है, नहीं आता तब भी करो, आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे करो 8 के 8। ठीक है, कोई ना कोई तो आपको कभी ना कभी तो सही होगा ना। ठीक है, और हर एक जो आपका अल्फाज होगा वो कैरी करा होगा 1 मार्क्स, तो इसके आप टोटल मार्क्स बनेंगे 15। अब जो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं जिस पार्ट के, वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि उन्होंने आपको दिए होंगी आयात, जो आपकी पूरी सूरत मेंशन है। नहीं, उन्होंने बताया कि अगर उसको सूरत निसा है, उन्होंने कहा 1 तो 2 आयात। ठीक है, फिर उसके बाद 9 से 10 आयात। ठीक है, आपको उन्होंने वो आयात पूरी पूरी दी होंगी, आपने उन आयात के क्या करने होंगे, तर्जुमे लिखने होंगे। जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने बताया ना कि बाबा का तर्जुमा लिखना है, सेम इसी तरह आपने लिखने होंगे, वर्ड टू वर्ड लिखने होंगे। कोई आप लोगों ने मफहूम वगैरह नहीं लिखना, जो आयात का तर्जुमा आप लोगों ने याद किया हुआ है वो आपने लिखना है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, इसके अंदर बच्चों आप लोगों को उन्होंने आयात दी होंगी। अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बच्चों ये टोटल होंगे 15 मार्क्स के। कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको दी होंगी 5 आयात, जिसमें से आपने करनी होंगी 3 आयात। ये भी आप लोग एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा करके आओ, 4 करके आओ एटलीस्ट। ठीक है, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो थोड़े से सेटल हो जाए। अब 3 आएंगी और हर एक जो आयत होगी बच्चों उसके होंगे 5 नंबर। ये देखो कितने इसके मार्क्स आते हैं, 15 नंबर की ये आयत हैं। आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप लोग सारी आयत के तर्जुमे अच्छे से याद कर लो। सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात है कि आप लोग आयत के तर्जुमे अच्छे से याद कर लो, तो आप लोगों का 50 to 60% जो पेपर है आप लोगों का तैयार हो जाएगा। आयात के तर्जुमे आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो ये आयात के तर्जुमे जो है 50 मार्क्स के होंगे, ये आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट की। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जितनी भी आपकी सूरतें हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है आपकी टोटल कितनी सूरतें हैं, आपकी टोटल सूरतें हैं 7। आपकी बुक के स्टार्ट पर मेंशन होगी। ठीक है, जैसे सूरतुल निसा है, सूरतुल माइदा है, सूरतुल नूर है, सूरतुल अहज़ाब है, सूरतुल फतह है और सूरतुल हजरात है और सूरतुल हश्र है। ठीक है, ये आपकी टोटल कितनी होगी, 7 सूरतें होंगी। अब इन 7 सूरतों में क्या है, आपके नकात भी हैं, खुलासे भी हैं,
तारुफ भी हैं, मरकजी मज़ामीन भी हैं, ठीक है, और अहम निकात तो आपको करने होते हैं। अब इनके ऊपर आपको एक मुफस्सल नोट आएगा, मीन्स कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि सूरतुल अहज़ाब का मरकजी मज़ामीन लिखें, खुलासा लिखें और अहम निकात लिखें। दो आपको आएंगे, दो मीन्स क्वेश्चन आएंगे और आपने इनमें से करना होगा एक, और एक क्वेश्चन होगा वो कैरी करा होगा 10 मार्क्स। ये बहुत बड़ा, आपने इसको जितना आपकी बुक में लिखना है आपने इसको लेंथी करके लिखना है, ठीक है। किस तरह लिखना है, आप नेट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम हमें नकात याद नहीं होते, तो नकात का सबसे बेहतरीन तरीका याद करने का यही है कि आप लोग इसके पॉइंट्स बना के अपनी बुक के ऊपर लिख लो, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हो तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, लाइंस बना सकते हो, ठीक है। और वो छोटे को आप लोगों ने रटा लगाना है, तो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह आप लोगों को तैयार हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा लेंथी। और अक्सर बच्चे ये भी मुझे पूछते हैं कि मैम हम कितने पेजेस का इसका लिखें, तो एटलीस्ट बच्चे 4 to 5 पेजेस का आप लोगों का ये एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 4 to 5 पेजेस का ये बहुत, मतलब कि एक मीडियम बच्चे के लिए काफ़ी है 4 to 5 पेजेस, लेकिन अगर आप लोग लेंथी कर जाते हो तो 6 to 7 पेजेस एनफ है। बहुत अच्छी तरह आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चों ये है आप टोटल, अगर हम मार्क्स का समअप करें और तर्जुमातुल कुरान का, तो कैसे आएगा, 10 मार्क्स के आपके हो गए MCQs, ठीक है। उसके बाद आपके 10 मार्क्स के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 5 मार्क्स के हो गए अल्फाज के मायनी, 15 नंबर की होगी आपकी आयात का तर्जुमे, और 10 नंबर के हो गए आपका क्वेश्चन लॉन्ग, जिसके अंदर आप लोगों ने सूरतुल कोई भी आ जाए आपको उसका मरकजी मज़ामिन लिखने हैं, खुलासा लिखने हैं, अहम निकात लिखने हैं, ठीक है। तो दो में से आपने एक करना है। टोटल आपके मार्क्स हो गए 50। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, ये सारे पंजाब बोर्ड के लिए पेयरिंग स्कीम सेम ही है, ठीक है। अभी तक ये इंशाल्लाह फाइनल है, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है, और इसके अंदर कोई अभी चेंजेस नहीं आनी है, यही है फाइनल और यही आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने 10th की वीडियो बनाई तर्जुमातुल कुरान की, वो आप लोगों से रिलेटेड किस हिसाब से, मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने सूरतों की कैसी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेपरेटली 12th के लिए भी बना दूँ वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।